श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण 8वां अध्याय। बाबा की कृपा से आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनी गण अब तक क्यों नहीं लौटी है। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, जिससे वह राज्यहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होने पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो और तुम्हारा नाम जगत चक्षु प्रसिद्ध है। अस्तु, तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मतीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु फिर भी वे राजा दिवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उनके किए कुछ न हो सका तो उन्होंने विचार किया कि मेरा यहाँ आकर कुछ भी वश नहीं चला। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिवजी के पास लौटूं तो वो मुझे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिवजी की ही आज्ञा उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊं। काशी शिवजी का ही स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे सब ओर से अपना मन हटाकर यही निवास करना चाहिए। हे नारद, इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिवजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। उसे पालन करने में असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊँ। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है, वही उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा ययाति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग दिया था। दधीची तथा राजा शिवी ने भी धर्म को न छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाए। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वहीं काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्य सेवा करने पर मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। पहले सूर्य लोलार्क नाम से 80 संगम पर स्थित है। वह स्थान सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तरार्क नाम से उस स्थान पर स्थित है जहाँ पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी और शिव गिरजा से वरदान पाकर अंत में गिरजा की सखी बन गए थे। उसी स्थान पर एक बकरी ने राज्य कन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से सांबपुर में उपस्थित है। वहाँ सांब का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। 5वें सूर्य मयूषादित्य नामक है, जो शिवजी तथा गिरजा की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में की जाती है। 6ठे सूर्य खगोलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय कुद्र और विंता
में विवाद हुआ था तथा उसमें विंता हार कर कुद्र की सेविका बनी थी। उस समय अपनी माता को दुर्व्यवस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विनता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस समय अमृत लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी ने विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन भी बन गए। उस समय विंता ने युद्ध स्थल पर खगोल आदित्य सूर्य की स्थापना की थी, जिनकी उपासना से विंता की लज्जा दूर हुई। वे खगोल आदित्य अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, सातवें अरुण नामक सूर्य शिव जी से उत्तर दिशा की ओर विराजमान है। वे विंता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। आठवें बृहदादित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण की ओर स्थित है। उनकी सेवा करके अल्पायु हारित नामक मुनि युवक हो गए थे। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। नब्बे सूर्य का केशवादित्य है। नब्बे सूर्य का नाम केशवादित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर यह पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किनकी पूजा कर रहे हैं? उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे सूर्य, भगवान सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग का पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विमलादित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था। परबाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया। तब वह अपने स्त्री पुत्र घर बार आदि को छोड़कर काशी में चला आया और इन्हीं विमलादित्य सूर्य की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध है। हे नारद, 11वें सूर्य का नाम कनकादित्य है। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित है। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यमादित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित है जहां बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान पर जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, काशी में स्थित 12 सूर्यों का वर्णन सुनने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिव जी के मुख्य सेवक के रूप में समन किए जाते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवता शिव जी से भिन्न है, वह पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है कि शिव जी सब में सन्निहित हैं। वे परब्रह्मा, निर्गुण, आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। अतः एकमात्र उन्हीं का पूजन श्रेष्ठ कर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।